हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 10 पाई/2 का मान होगा तो ये कितना होगा। ए कह रहा है 0, बी कह रहा है √3, सी कह रहा है 1/√3, डी कह रहा है अनंत। तो 10 पाई, तो पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है बटे 2। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 10 90 डिग्री का मान होता है अनंत, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और 10 0 का मान 0 होता है और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3 होता है। और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 1/√3 बराबर है तो ये किसके बराबर है। ए कर रहा है 10 60 डिग्री, बी कर रहा है cos 45 डिग्री, सी कर रहा है sin 30 डिग्री, डी कर रहा है tan 30 डिग्री। तो ये किसके बराबर है तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। कितना 1/√3। तो पूछ रहा है 1/√3 बराबर है तो ये किसके बराबर है तो ये 10 30 डिग्री के बराबर है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा तो ये किसके बराबर होगा। ए कर रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, बी कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, सी कर रहा है टेन स्क्वायर थीटा, डी कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है तो होता है इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा देख रहे हैं 1 उधर क्या है तो प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और देख रहे हैं इधर -10 स्क्वायर थीटा है, बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यानी इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है sin π/4 -cos π/4 का मान होगा तो ये कितना होगा तो साइन पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है बट्टे क्या है तो 4 है माइनस कॉस π/4 पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इधर भी कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। तो ये देख रहे हैं एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा तो ये किसके बराबर होगा। तो क्या दिया है 3 थीटा बराबर क्या दे दिया है 90 डिग्री। तो ये 3 से कटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब क्या पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। कितना √3/2 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा तो ये क्या होगा। तो अभी हम बताएं 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1/√3 किसका मान है तो ये किसका मान है। ए कर रहा है sin π/3। तो पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री बट्टे 3। तो ये क्या आ जाएगा 60। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। कितना √3/2 cos π/3। तो cos पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री बट्टे 3। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। कितना 1/2 होता है। और 10π/6 पाई का मान कितना तो 180 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा 6। तो 36 18, यानी 10 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। कितना 1/√3 cos π/6। तो cos
पाई का मान कितना होता है 180/6, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। यानी क्या पूछ रहे हैं 1/√3 किसका मान है, तो ये किसका मान है तो ये 10π/6 का मान है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें 9 sec² माइनस 9 tan² बराबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे 9 पहले कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा sec² माइनस tan² बराबर क्या होता है तो 1 होता है। तो ये क्या 10 sec² माइनस tan² को हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 9 × 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। tan 60 डिग्री का मान होगा, तो ये कितना होगा tan 60 डिग्री का मान, ए कर रहा है √3, बी कर रहा है 0, सी कर रहा है 2, डी कह रहा है 1। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है, कितना √3 होता है, यानी क्या हो जाएगा ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है sin 90 डिग्री का मान होगा, तो sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 0, डी कह रहा है √3। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है tan A बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ए कर रहा है cot 90 - बी कर रहा है sec 90 - सी कर रहा है cosec 90 - डी कर रहा है cos 90 - तो ये क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है तो cot 90 - होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है sec² माइनस tan² का मान किसके बराबर होगा, तो tan² माइनस sec² बराबर क्या होता है sec² माइनस tan² का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है तो sec² माइनस tan² बराबर क्या होता है तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है tan² माइनस sec², तो हम क्या करेंगे सेक को उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे तो सेक को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा sec², सेक इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, और टेन इधर माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो tan² माइनस sec² बराबर क्या होगा -1, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan 65 डिग्री cot 25 डिग्री का मान होगा, तो ये क्या होगा तो एक को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक को किसी को cot में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे पहला को ही चेंज कर देते हैं cot में, तो ये क्या हो जाएगा tan, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है तो 25 डिग्री, तो 90 में से 25 जाएगा तो फिर 65 tan आ जाएगा, और नीचे क्या दे दिया है cot 25 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा होता है, cot थीटा का मान कितना है 25 डिग्री, और फिर क्या है तो बट्टा में क्या है cot 25 डिग्री, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1, यानी क्या हो जाएगा ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री का मान है, तो ये क्या है तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री का मान भी क्या होता है तो 1/√2 होता है। तो एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 + tan² का मान है, तो ये क्या है 1 + tan² का मान क्या है तो ये sec² है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1/√3 किसका मान है, तो ये किसका मान है तो 1/√3 किसका मान है तो पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री, बटे क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, कितना √3/2, बी का रहा है 10π/6, तो पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री बट्टे क्या है तो 6, तो 76 18, यानी क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेन 60 डिग्री का मान होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, ए कह रहा है √3, बी कह रहा है 0, सी कह रहा है 1/√3, डी कह रहा है 1। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है किसका मान सबसे छोटा है, तो किसका मान सबसे छोटा है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना, √3/2। और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो किसका मान सबसे छोटा है, तो cos 90 डिग्री का मान सबसे छोटा है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। तो ये क्या करना पड़ेगा हमको, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसे। एपी का तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है A+2D, यानी एक कम। 2D बराबर कितना दे दिया है, 5। इसको मान लेते हैं हम क्या, पहला समीकरण। और दूसरा क्या दे दिया है, सातवां पद बराबर 9 दिया है। तो सातवां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+6D, क्या हो जाएगा 6D, यानी एक कम बराबर 9 दे दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और एक प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और -6D में से +2D जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4D हो जाएगा। और 9 में से 5 प्लस जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर 1 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए का मान निकालना पड़ेगा। तो किसी में ए का मान रखेंगे तो निकल जाएगा। तो A+2D बराबर 5। ए का मान हम लोग को निकालना है, तो ए को ऐसे ही रहने देंगे 2, और डी का मान कितना है, तो 1 है, बराबर 5। ए प्लस, ये 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 5। ये बराबर, इधर देख रहे हैं 2 प्लस में बराबर की इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब ये क्या पूछ रहा है, तो एपी पूछ रहा है। तो एपी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ए बराबर क्या दे दिया है, ए बराबर 3, और डी बराबर क्या है, तो डी बराबर 1 निकल गया है। तो पहला पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो पहला पद को ए कहते हैं, तो ए का मान दे दिया है 3। और दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+A2 बराबर A+D। तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, और डी का मान 1 है। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 4। और तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+2D। तो A3 बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है, और +2, और डी का मान कितना है, तो 1 है। तो यानी A3 यानी तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, 3 2 5, क्या हो जाएगा 5। तो ये कह रहा है 3 4 और 5, यानी क्या है, एपी, यानी पदों के बीच समान अंतर को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11। तो चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो A+3D होता है। क्या होता है, A+3D बराबर कितना दे दिया है, 11। अब क्या है, इसमें पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। तो पांचवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो A+4D, प्लस योग पूछ रहा है तो प्लस होगा। और सातवें पद, तो सातवां पद के लिए A+6D, क्या हो जाएगा 6D, बराबर कितना है, तो 34 है। तो इसको जोड़ देंगे, ए कितना हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा, और 6D और 4D क्या हो जाएगा, 10D हो जाएगा। क्या होगा, 10D बराबर कितना आ जाएगा, 34। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और +2D बराबर क्या हो जाएगा, 11। तो ये नहीं घटेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और इसमें 1 से गुणा कर देंगे। क्या, तो 1 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2A + 10D, दूसरा समीकरण उतार दे रहे हो वैसे ही, बराबर 34 बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण है। और पहला समीकरण हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2A + 4D बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, बराबर पहला पद।
तो इसको घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये 2 माइनस में और 2 प्लस में तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 10d प्लस में है और माइनस में 4d, तो ये क्या हो जाएगा 6d बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 यानी डी का मान आ जाएगा 2, डी का मान आ जाएगा 2। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा था, सार्वंतर जो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी को ही क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।